माय चैनल कैमसिन और केमिस्ट्री हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लास्ट वीडियो में हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था और स्ट्रक्चरल वाला पोर्शन फिनिश किया था। तो आज हम लोग देखेंगे ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं कि जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है ना, स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा होता है एटम्स का, मतलब जो मॉलिक्यूल्स अटैच है, जो लिगेंड बेसिकली यहां हम लोग लिगेंड बोलते हैं, जो लिगेंड अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो किस तरीके से अटैच है। तो यहां पर उसके बेस पे हम जो आइसोमेरिज्म देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये दो तरीके से होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल। ठीक है ना, बारी बारी से हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली विल स्टार्ट विद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल में हम लोग देखते हैं सबसे पहले, देखो आइसोमेरिज्म में आपको मैंने बताया था कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल हो गया। इस केस में क्या होगा कि स्ट्रक्चर भी सेम है बट 3 डायमेंशन में उसका जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, यही सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है, तो हम इसको ही देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक बात और आप लोग ध्यान रखना कि ये जो भी यहां पे लिगेंड आएंगे, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब कि 4 लिगेंड, मैंने आपको बताया था कि लिगेंड से नहीं होता कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लोन पेयर जो दे रहा है उससे होता है। तो यहां हम लोग ये देखते हैं कि मोनोडेंटेड लिगेंड है, सो दैट नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, 4 अटैच है, समझ गए ना। सपोज करो यहां ए बी सी एंड डी, तो यहां वाले केस में हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट अराइज होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो 4 वाले केस में जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो कौन कौन सा होता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर यू गेट टेट्राहेड्रल। आपने अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है और जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है वो क्या आता है, स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, ये 2 स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस किस केस में ये पॉसिबल हो सकता है, किस किस केस में ये पॉसिबल हो सकता है। तो आओ हम लोग देखते हैं क्या टेट्राहेड्रल में ये पॉसिबल है। देखो टेट्राहेड्रल का केस मैंने आपको बताया कि सेंट्रल मेटल एटम अटैच होता है और 4 लिगेंड्स इस तरीके से अटैच होते हैं। लेट इट बी L1, L2, L3 एंड L4। देखो ये सेम भी हो सकते हैं लिगेंड, वो सब हम लोग बाद में देखते हैं अभी। तो फर्स्ट थिंग कि ये कोई सा भी एंगल आप देखोगे चारों में ना, तो सारे एंगल 109.5 डिग्री, 109.5 से 109 डिग्री, 109 डिग्री पे अगर सभी इक्वल है, तो अगर इक्वल सभी में आ रहा है तो आपको ये समझ में आया कि इस केस में कोई भी लिगेंड होगा सभी बराबर बराबर दूरी पे अटैच है, तो कोई स्पेशल अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, सभी जगह बराबर सिमेट्री, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इस केस में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो टेट्राहेड्रल के केस में हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता ही नहीं है। ओके, अब आते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनर में। तो देखो स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे हो सकता है, इसको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहां पे सेंट्रल एटम है और यहां पे आप 4 लिगेंड स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में बना दो, से L1, L2, L3 एंड L4। अब देखो ये एक स्क्वायर बन गया ना, ये स्क्वायर बन गया है ना। अब ये देखो ये चीज आप ध्यान देना कि यहां पे ये स्क्वायर प्लेनर में किस तरीके से ये बन सकता है। मान लो ये 2 लिगेंड है, अभी मैं अगर इनको मानो सेम मानू, ये L1 L1 है और ये दोनों L2 और L2 हैं, तो अगर दोनों लिगेंड में देखो यहां पे कितना एंगल है, 90 डिग्री है ना। और अगर मैं इस लिगेंड को उठा के यहां रख दूं, L1 को इधर L2 रख दिया, यहां L1 रख दिया, अब ये दोनों लिगेंड में कितना एंगल आ गया, 180 डिग्री। तो 2 लिगेंड्स के बीच का एंगल चेंज हो गया, यानी कि स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है ना। तो अब इसमें भी हम देखते हैं कि किस किस केस में हो सकता है। तो यहां पर हमारे पास मेटल है MA4, क्या A4 में हो सकता है, ये A4 में कभी नहीं होगा। इसके लिए जो मस्ट कंडीशन ये है कि 2 डिफरेंट
टू डिफरेंट ग्रुप बनना चाहिए। अगर दो डिफरेंट ग्रुप बन रहा है वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे अगर आप MA3B लो तो यहां दो डिफरेंट ग्रुप बनेगा ही नहीं। देखिए A3 में एक ग्रुप का मतलब एक से ज्यादा, इधर B एक ही है तो यहां भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, इसको आप लोग इजीली समझ लो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो किस केस में हो सकता है ये MA2B2, देखो दो डिफरेंट ग्रुप बन गए, है ना। ग्रुप मींस दो लोग हैं, यहां भी दो लोग हैं, ग्रुप बन गया, और दोनों डिफरेंट ग्रुप है क्योंकि यहां A है यहां B है, तो यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो सपोज करो कोई मेटल मैंने लिया, सपोज प्लेटिनम लिया, और अगर यहां पे मैंने लिगेंड लगा दिया, सपोज इधर NH3 इधर Cl और इधर Cl, समझ गए ना। अब देखो दोनों लिगेंड पास पास है, एंगल कितना है 90 डिग्री। जब ये केस होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस। यहां देखो ये वाला भी 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस, है ना। आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस दोनों होते हैं। तो यहां ये केस हो गया सिस का। अब अगर यहां पे सपोज करो मैंने यहां पे Cl रखा, यहां पे Cl रखा, और यहां पे NH3 रखा, यहां पे NH3 रखा। अब ध्यान दीजिए, यहां पे दो लिगेंड के बीच में कितना एंगल आ गया, जो 90 डिग्री था ये एंगल अब कितना आ गया, 180 डिग्री। इस दोनों लिगेंड के बीच कितना एंगल आ गया, 180 डिग्री। तो अगर ये हो गए ट्रांस, अगर एंगल 180 डिग्री आ गया तो ट्रांस। लैटिन वर्ड है ट्रांस, ट्रांस का मतलब अपोजिट, सिस का मतलब एडजेसेंट यानी बगल बगल में। तो बगल बगल में होंगे तो उसके लिए 90 डिग्री, अगर दूर दूर है तो ट्रांस यानी 180 डिग्री। समझ गए आप लोग। तो स्क्वायर प्लेनर के केस में MA2B2 वाला केस हमने देख लिया। इस तरीके से अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बन रहा है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोगों ने देख लिया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। देखिए एक केस MA2BC का भी बन सकता था, है ना। तो अगर सपोज करो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी कुछ और स्पेशल नहीं है। देखो A2 का मतलब आप लगा दो यहां पे, सपोज करो यहां Cl लगा दिया, और यहां पे कोई लिगेंड ले लो, सपोज करो NO2 लिगेंड। अब ये B और C का लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। जब B और C एक दूसरे के अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। और अगर ये दोनों साथ साथ आ गए, सपोज करो NO2 यहां आ गया और Cl यहां आ गया, तो यही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सिस, है ना, सिंपल। तो MA2BC केस में भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कहानी बन गई, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चलते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में हम लोग देखते हैं यहां भी वही कंसेप्ट कि यहां भी ग्रुप अलग अलग बनना चाहिए। तो ग्रुप अलग अलग कैसे बन सकता है, अगर हम लोग A2B2, है ना, सपोज हम लोग पहले A4 और B2 ले लेते हैं। A4B2 इस केस में हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहां पे वही एग्जांपल कि सपोज करो मैंने एक मेटल लिया, यहां प्लेटिनम, मैं बार बार यही ले रहा हूं, आप डिफरेंट करता है, कोई सा भी मेटल ले सकते हैं। चलो यहां मैंने कोबाल्ट ले लिया, ठीक है ना। अब यहां पे आप 4 लिगेंड अटैच कर दो, तो सपोज करो 4 लिगेंड आपने इस तरीके से, सेम 4 लिगेंड है, देखो NH3 समझ गए। अब अगर 2 लिगेंड आपने इस तरीके से अटैच कर दिया यहां पे, देखो ये 2 लिगेंड, जो 2 लिगेंड है इनके बीच का एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो यानी ये क्या हुआ, ट्रांस। अगर इनके बीच का एंगल 180 डिग्री आया, दोनों अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांस हो गया स्ट्रक्चर। अगर मैं यहां पे Cl को पास में रखूं, यहां बगल में इसके, और NH3 को यहां रखूं, एडजेसेंट हुआ, एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा सिस। सिस का मतलब एडजेसेंट यानी कि साथ साथ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में MA4B2 हमने देख लिया, ये केस बन सकता है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखें MA3B3, अगर इसकी बात करें अगर हम लोग, तो देखो यहां पर भी आप सपोज करो आपने कोबाल्ट रख लिया, और A3 यानी इधर सपोज करो आपने NH3 रख लिया, इधर NH3 रख लिया, ठीक है ना, एंड से NH3 इधर रख लिया, इधर NO2 रख लिया, इधर NO2 रख लिया, एंड से NO2 इधर रख लिया। देखो ये एक स्पेशल केस है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। यहां पे क्या होता है ना, सिस और ट्रांस नहीं होता, यहां पे सिस एंड ट्रांस नहीं होता, ये ध्यान रखना, दिस इज अ स्पेशल केस। तो यहां पे क्या होता है, देखो
ये एक फेस वाले, एक तरीके से मान लो आप एक फेस में हैं और ये वाले एक फेस में हैं। तो जब ये एक साइड एक फेस में हो, एक साइड एक फेस में हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेसियल। फैक, फेसियल जैसे सीसो ट्रांस होता है वैसे फेसियल, FAC फैक। और अगर ये कुछ मेरिडोनियल प्लेसेस पे चले जाते हैं तो उनको MER, मेरिडियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेरिडोनियल प्लेस कैसे जाएगा, जैसे आपने सपोज करो यहां 2 रखा, ये बात समझ में आ रही है ना सभी को। तो 2 इस तरीके से रखा आपने और यहां पे एक NH3 रख लो और NO2 रख लो, तो कितने हो गए 2, 2, 4 और 2, 6। तो जब ये केस बन जाएगा तो ये मेरिडोनियल प्लेस पे चलेगा, तो इसको MER MER बोलते हैं। फैक और मर, MA3B3 के केस में फैक और मर यही 2 केस आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये केस हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब A2B2 वाले में अगर हम देखते हैं MA2B2C2, तो इस केस में भी आप देख लो, जब 2 लिगेंड्स पास पास होंगे तो सिस होगा। जैसे NH3 इधर Cl और इधर Cl से इधर 2 लिगेंड आप कोई ले लो, NO2 ले लो और NO2 ले लो, है ना। तो यहां पास पास है, एडजेसेंट हो, तो ये सिस हो गया। अब अगर आप इसको 180 डिग्री पे ला लोगे तो ये ट्रांस हो जाएगा, इजी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी हमने देख लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, सिंपल। अब आते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब, सबसे पहली बात, यहां भी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में देखेंगे। आपको पता है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ए काइरल कार्बन चाहिए होता है, सॉरी काइरल कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन, जैसे आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है। तो कुछ उसका रोल यहां पे कुछ होगा, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही शो करता है जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं होता। तो आइए पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम देखते हैं कि ये क्या टेट्राहेड्रल में हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर में हो सकता है, किस में हो सकता है। तो टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल में देखिए ये स्ट्रक्चर आता है ना हमारे पास। अगर चारों लिगेंड अलग हैं तब तो इसका मिरर इमेज अलग आएगा, है ना, क्योंकि यहां पे L2 है तो यहां L4 आ जाएगा, इधर L2 आ जाएगा, ये L1 और ये L3। अगर ये चारों लिगेंड अलग हैं तो आप खुद देखो, ये इसका मिरर इमेज लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। तो टेट्राहेड्रल के केस में जब चारों लिगेंड डिफरेंट होते हैं तभी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अब देखते हैं क्या स्क्वायर प्लेनर में कर सकता है, आइए देखते हैं। बात समझ में आ गई। अगर 2 लिगेंड, कोई से भी 2 लिगेंड इक्वल हो गए टेट्राहेड्रल में तो आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं स्क्वायर प्लेनर में, तो स्क्वायर प्लेनर में अगर आप देखो यहां पे सपोज करो चारों लिगेंड L3 L4 चारों लिगेंड अलग है, तो यहां सपोज करो एक तरीके से ये बॉल्स रखे हुए हैं, से यहां बॉल्स रखे हुए हैं। अब अगर आप बेसिकली देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या होती है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखा कि टेट्राहेड्रल में कोई सिमेट्री नहीं मिल रही थी और मिरर इमेज हो रहा था, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या सिमेट्री मिलेगी, आइए देखते हैं। यहां पे अगर आप इसको इस तरीके से कट करोगे, आप इसको तो समझो कि ये बॉल रखा हुआ है 3D में, आप इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से यहां से कट करोगे ना, तो ये हाफ बॉल कटे हुए मिलेंगे, तो एक तरीके से इस प्लेन के अराउंड ये क्या मिल जाएगा, इसमें एक सिमेट्री मिलेगा। तो चाहे वो कोई सा भी लिगेंड हो, अगर उसको आप इस तरीके से कट कर रहे हो तो एक सिमेट्री आ रही है। अगर सिमेट्री आ रही है तो इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के स्क्वायर प्लेनर में ध्यान रखना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होने नहीं जा रहा है इन एनी केस, क्योंकि एक सिमेट्री मिल गई आपको। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ एक ही केस है आपका जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलने वाला है, और वो केस है आपका टेट्राहेड्रल, वो भी तब जब चारों लिगेंड डिफरेंट हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम लोग आते हैं, यहां पर भी आप ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपका अगर M के साथ सपोज ये 6 है, कभी नहीं होगा, यहां पे 3 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। 3 डिफरेंट ग्रुप का मतलब कि दो हो और दोनों तीनों जो होना वो आपस में अलग हो, जैसे A2 B2 C2। अगर ये केस है तो यहां पे ये हो जाएगा। अगर M
ए बी सी डी ई एफ इस केस में है तो भी ये हो जाएगा। एक केस आता है MAA थ्राइस, इस केस में भी हो जाता है। कैसे होता है बताता हूं। तो याद रखना कि यहां पे 3 ग्रुप बनने चाहिए और तीनों अलग होना चाहिए। अगर तीनों अलग नहीं हुए तो कोई ना कोई सिमेट्री हो जाएगी और उस फिर केस में आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होने नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सपोज करो ये MA2 B2 C2 वाला, अगर सपोज करो ये है आपका MA2 B2 एंड से C2, समझ गए। अब अगर आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो देखो फिर क्या होगा, CL इधर चला जाएगा, CL इधर चला जाएगा और NH3 वाला किधर आ जाएगा, NH3 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और NO2 जहां था एज इट इज अपने पास रहेगा। से NO2 लाइक इधर था तो कुछ इस तरीके से मिरर इमेज बन जाएगा। तो अब देखो ये सिस वाला केस है, सिस, और अगर इसको डेक्स्ट्रो, अगर ये लाइट को डी साइड में घुमा रहा है तो डेक्स्ट्रो, और ये सिस आपका लीवो। आपको पता है ना ऑप्टिकल आइसोमर्स जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो लाइट को या तो राइट घुमाते हैं तो डी बोलते हैं, लेफ्ट घुमाते हैं तो एल बोलते हैं। तो ये MA2 B2 C2 वाला केस बन गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब हम लोग देखते हैं MA3 B3, सॉरी A3 B3 में भी नहीं बनना है। ABCD अगर सभी अलग हो, सारे अलग हो, तो सपोज करो CL ले लिया, BR ले लिया, I ले लिया, PY ले लिया, NH3 ले लिया और NO2 ले लिया। देखो जरा 6 हो गया क्या, 3 और 3 6। हाँ, इस केस में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन जाएगा, समझ गए। अब इसका अगर आप मिरर इमेज लेते हैं, देखो सारे अलग है, कोई सिमेट्री नहीं है। मिरर इमेज ले लो तो यहां पे देखो CL इधर आ जाएगा और ये NH3 इधर चला जाएगा, इधर NO2 यही था, इसके बाद आपका ये BR इधर आ जाएगा, ये PY इधर आ जाएगा। चलो I को थोड़ा सा हम इधर नीचे रख लेते हैं, तो I को आपने यहां रख लिया, तो मिरर इमेज आ रहा और एक दूसरे पे सुपर इम्पोसिबल नहीं है। तो MABCDEFG जितना तक था 6 तक, इस केस में आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। अब एक केस आता है, आपको मैंने बताया था MAA थ्राइस वाला। इस केस में देखो सपोज करो आपके पास कोबाल्ट है और यहां पे एक EN, आपको पता नहीं EN एक क्या होता है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है ना। तो अगर ये इस तरीके से अटैच है और ये वाला EN इस तरीके से अटैच है और ये इस तरीके से अटैच है, आप इसका मिरर इमेज लो। आप सोच रहे हो कि सारे लिगेंड एक हैं, ध्यान रखना EN यहां पे बाइडेंटेड होता है। तो एक में ये हो सकता है नाइट्रोजन से दे रहा हो, एक में कार्बन से दे रहा हो, इसलिए ये डिफरेंट होते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहां पे ये हो सकता है कि यहां इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बने, है ना। तो यहां पे भी मिरर इमेज बन जाएगा और इस तरीके से यहां पे ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये स्पेशल केस है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कंडीशंस आप लोगों ने समझ लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी कंडीशन मैंने बताया कि पहले सिमेट्री चेक कर लो, और स्पेशल केसेस की टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल में क्या क्या था। लाइक टेट्राहेड्रल में किधर स्फीयर प्लेनर में नहीं था, किधर टेट्राहेड्रल में नहीं था। सो मेनी थिंग्स हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको अच्छे से समझिए। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ लीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।